गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, हम आपके सामने लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से संबंधित प्रश्न। ये कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर हमें मालूम है, नियम मालूम है, तो हम बना ले जाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। जैसा हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देखिए। और अगर आपको कुछ जो पॉइंट अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको वो बताएंगे, समझाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और जिस बच्चे को समझ में ना आए वो कमेंट करके पूछ सकता है। जरा से देखते हैं पहला क्या दिया है। ही सेज आई एम फ्लाइंग काइट। ही सेज आई एम फ्लाइंग काइट, ये दिया गया है, तो इसी को इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले ये जान लें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है, यानी से दिया हो, सेज दिया हो, से टू दिया हो, सेज टू दिया हो, विल से दिया हो या विल से टू दिया हो, तो इसमें ये जो अगर सेज दिया है तो सेज ही रहता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में ये लिख दिया जाएगा। तो हो जाएगा ही सेज, सेज का सेज ही लिखा जाएगा, ही सेज। अब अगर इधर का वाक्य असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। इधर का वाक्य यदि असर्टिव हो तो कामा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो इधर का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन पर्सन हमेशा बदलते हैं। जरा सा पर्सन कैसे बदलता है, जरा से ये देखिए। ये सन लिखा गया, 1 2 3, ये लिखा गया, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी ये वाला इसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है सब्जेक्ट, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार बदलेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें टेंस नहीं बदलना है तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमें उसी में रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही। तो ही इज फ्लाइंग, ही इज फ्लाइंग काइट, ही इज फ्लाइंग काइट। देख रहे हैं, ही सेज दैट, कामा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट का प्रयोग होगा। उसके बाद पर्सन इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है। तो ही इज फ्लाइंग काइट। दूसरे पर आते हैं, देखिए। द टीचर सेज, अध्यापक कहते हैं कि माला इज अ गुड गर्ल। तो यहां पर हो जाएगा, फिर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है तो वही लिखा जाएगा, द टीचर सेज। उसके बाद कामा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट का प्रयोग होगा, दैट हो गया। अब लिखा गया है माला इज अ गुड गर्ल। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है नहीं, और थर्ड पर्सन दिया है तो नो चेंज। तो ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। हाँ, कुछ बच्चे ये नहीं जान पाते होंगे कौन सा फर्स्ट पर्सन कौन सा सेकंड। तो आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये जितने भी फर्स्ट पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन है, और अन्य सभी क्या है, थर्ड पर्सन। इसके रूप भी फर्स्ट पर्सन के होंगे और इसके रूप भी सेकंड पर्सन के होंगे, और बाकी सब जितने हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन है। ये क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। तो चलिए, तो माला का माला ही रहेगा। और अभी हमने कहा यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में हो तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, तो वही लिख दिया जाएगा, माला इज ए गुड
गर। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमेशा अंत में फुल स्टॉप होता है और कामा डबल कामा ये सब हटा दिया जाता है। द टीचर सेज दैट माला इज अ गुड गर्ल। तो ये दूसरा वाक्य हो गया। तीसरे में जरा सा ये ध्यान देना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया गया है, ये पास्ट है, से का पास्ट सेड होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया है तो इधर का टेंस बदलता है। अगर ये इधर इज एम आर दिया है तो वाज वर्ब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट कर दिया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, ऐसे बदला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गोपाल सेड, सेड का सेड ही लिखा जाता है। अगर सेड टू दिया होता तो टोल्ड में बदल देते, सेड दैट, दैट हो गया। अब यहाँ दैट से जोड़ने के बाद ये कामा हट गया, डबल कामा हट गया, तो ये टी छोटा हो जाएगा। तो ये सर्वेंट क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हो जाएगा सर्वेंट, सर्वेंट। अभी हमने कहा टेंस बदलेगा इसमें, गोपाल सेड दैट द सर्वेंट इज को वाज में बदल देंगे, वाज वर्ब में। तो एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो वाज स्मोकिंग, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये हो गया स्मोकिंग, स्मोकिंग। अगर रिपोर्टिंग पास्ट में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक्रिया हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी सहायक्रिया लगती है कौन सी नहीं लगती। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक्रिया वाजब लगती है और क्रिया की आइंदी फॉर्म में रहती है। तो अब यहाँ ये इसमें दिया गया है माई मदर सेड, माई मदर सेड, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, दैट, यहाँ ये दैट हो जाएगा। और अगर ये ऐसे वाक्य आपको मिलता है, गॉड इज काइंड, ईश्वर दयालु है, गॉड इज ऑल माइटी और गॉड इज एवरीवेयर, अगर ऐसे वाक्य मिलते हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाते हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता और जी कैपिटल ही रहेगा। गॉड इज काइंड, ये हो, गॉड इज काइंड, ईश्वर दयालु है। अब ये लास्ट वाक्य देखते हैं, लास्ट वाक्य कैसे दिया गया है जरा सा देखते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है और सेड टू दिया गया है। अगर सेड टू दिया गया है तो हम सेड टू को क्या करते हैं, में बदल लेते हैं। वो भी कब, जब इधर का वाक्य असर्टिव रहेगा तब। क्या हो जाएगा, मोहन, सेड टू को टोल्ड में बदल लेंगे, टोल्ड मी, ये हट जाएगा, कामा डबल इनकम हटा, दैट का प्रयोग हो गया। उसके बाद ये पर्सन कौन सा है देख रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये वाला बदलेगा मोहन, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, यानी मोहन के अनुसार। तो मोहन को यहाँ मोहन भी लिख सकते हैं या मोहन को हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करके ही लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल सेल दिया है तो इसे विल को वुड में, सेल को शुरू में बदल लिया जाता है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है ही के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए सेल को भी हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा ही वुड, वुड हेल्प। और ये कौन सा पर्सन है, अभी देखिए, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी ये वाला बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसके अनुसार ये बदल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, मी, मी हो गया। इस तरीके से आपका 5 वाक्य कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को जो भी समझ में ना आए, खड़े होकर के आप दोबारा पूछ सकते हैं, या अगर जो बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी पूछना चाहें। ये थोड़ा सा फिर एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन पर्सन हमेशा बदलेंगे। जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब होने चाहिए, जरा सा देखिए, से हो
से टू हो, सेज हो और सेज टू हो, विल से हो और विल से टू हो। इतना अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया है सेड टू, अगर ये सेड और सेड टू दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। हाँ, कब नहीं बदलेगा? अगर इधर रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य जो है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, यानी हमेशा सत्य रहने वाली बात हो, या कह सकते हैं कोई ऐतिहासिक चीज हो, तब जाकर के रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अन्यथा ये रिपोर्टिंग और पास्ट में होने पर हमेशा जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो हमें उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक चीज है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।